मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ये चैप्टर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड। ये एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है। अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए, वैसे ही पीनियल ग्लैंड जरूरी है हमारी डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे इतना इम्पोर्टेंट है क्या? तो सोचिए जरा, आप जो टीका लगाते हैं वो टीका इसीलिए लगाया जाता है ताकि फोकस और कंसंट्रेशन बढ़े, और ये पीनियल ग्लैंड है जो फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने और आपके सोने और जागने का बिल्कुल ध्यान रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पीनियल ग्लैंड के साथ। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा टीका वगैरह लगाया जाता है, खासकर हिंदू रिलीजन जो प्रैक्टिस करते हैं उनमें तो बहुत बट ऑब्वियस है। तो डॉर्सल साइड में होता है फोर ब्रेन के। पीनियल सिक्रीट्स हार्मोन कॉल्ड मिलेटोनिन, और ये मिलेटोनिन ना गजब का हार्मोन है भाई साहब। मतलब आप इस हार्मोन को नॉर्मली आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या है, डेली रूटीन हार्मोन है। डेली रूटीन हार्मोन है, यानी ये हमारा डे बाय डे जो टाइम होता है, कब सोना है, जागना है, उठना है ना, तो स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलेटोनिन इज very very important for the regulation of 24-hour rhythm of our body. ठीक है, that is a diurnal rhythm of the body. For example, it helps in maintaining the normal rhythms जैसे कि सोना जागना, बॉडी टेम्परेचर, और और तो और भाई साहब ये ना, जैसे आपको मान लीजिए आप डेट करते हो, ठीक है, मान लिया आप डेट कर रहे हैं किसी लड़के से, तो गर्लफ्रेंड है, और अगर उससे मिलने जाना तो ये 5 मिनट पहले अलार्म बजाना शुरू कर देगा, भाई चलना यार, लेट हो रहा है यार, लेट हो रहा है यार, लेट हो रहा है। और अगर आपको ना मतलब कुछ ऐसा काम करना है, जैसे पापा ने बोल दिया यार ये काम कर लेना प्लीज, मम्मी ने बोल दिया कर लेना, मतलब 5 मिनट के बाद ना ये कहता भाई बहुत टाइम हो गया, बोर हो गए यार, बोर हो गए भाई, बोर हो गए, है ना। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है या पीनियल ग्लैंड का जो यूज है हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है। भाई एकदम जबरदस्त वाला हार्मोन है, और ये ग्लैंड भी उतना ही जबरदस्त है। इन एडिशन, मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, है ना। अब ये हार्मोन निकलेगा और आप अगर सनलाइट में एक्सपोज होते रहे या लाइट में एक्सपोज होते रहे तो स्किन थोड़ी सी डार्क हो जाती है, गेहुआ कलर की हो जाती है, या थोड़ी और डार्क हो सकती है ना, डार्क कंप्लेशन स्किन का बन जाता है। इसके अलावा फीमेल में इसका एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि सोने उठने को ये कंट्रोल करता है, और सोने उठने को अगर कंट्रोल कर लिया जाए, मतलब बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट मिल जाए, प्रॉपर टाइम पे उठने का डिसीजन हो जाए, तो आधी प्रॉब्लम, आधी क्या 60% बॉडी की डिजीज एंड प्रॉब्लम्स तो दूर हो गए। तो डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता है ये। समझ में आया? नीचे दिए गए फिगर में आप लोकेशन देख पा रहे हैं कि ये डॉर्सल साइड पे है फोर ब्रेन के। अगर इसको यहाँ पे आप देखना चाहिए, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ग्लैंड, बहुत मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल ग्लैंड है। अब यहाँ से जो हार्मोन निकलता है, सो दिस इज मेलेटोनिन। ये केमिकल फार्मूला अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोशिश करिए कि एक दो बार नोट्स को पलट के देखिए। ये नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अब चलिए इस रेगुलेटरी साइकिल को समझते हैं, क्योंकि ये तो नीट के लिए हो गया, लेकिन CSIR के स्टूडेंट्स के लिए आगे का ही समझ में जो समझने वाला मटेरियल है वो आपको काम करने वाला है। ठीक है, चलिए। पीनियल ग्लैंड, कोनेरियम और एपिफाइसिस सेरेब्राई इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड को कोनेरियम एंड एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहा जाता है, नाम जरूर याद करते रहिएगा। तो एक छोटा सा
एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये मेलेटोनिन प्रोड्यूस करता है जो कि सीरोटोनिन डेराइव्ड हार्मोन है। तो मेलेटोनिन क्या है? एक सीरोटोनिन डेराइव्ड हार्मोन है विच मॉड्यूलेट्स स्लीप पैटर्न दोनों तरीके से, दिन प्रतिदिन वाले में यानी सर्कैडियन, और सीजन बदलने में भी। जैसे गर्मी में आप जल्दी उठ जाते हैं, ठंडियों में भाई चुपचाप रजाई में पड़े रहो ना, मतलब तो सीजनल वेरिएशन को भी, और सर्केडियन यानी जो डेली वाला सोने उठने का टाइम है उसको कंट्रोल करता है। अब ये कहाँ होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक छोटा सा विजुअलाइजेशन टाइप के दो पिक्चर बने हुए जिसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि दिन के समय जब सन या आप कह सकते हैं कि लाइट सोर्स अवेलेबल होता है तो आंखों पे जब इसका परसेप्शन होता है तो आईज ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू मैसेज पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से एक अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट के रिस्पॉन्स में सीरोटोनिन सिक्रीट होना शुरू होता है, और जैसे जैसे सीरोटोनिन सिक्रीट होता है बॉडी में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, अवेकनिंग यानी जागृति अवस्था प्रारंभ होती है, यानी आप जाग जाते हैं, नींद आपकी टूट जाती है। तो ये आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ओके गुड। नाउ नेक्स्ट क्या है कि ये है आपका मून। ठीक, अब मून के आने से क्या होगा कि जब ये आईज पे रिसेप्शन लेता है, ठीक, तो अब मून कहिए या डार्क कंडीशन कहिए यानी अंधेरे का समय, तो ये समझ में आ रहा है। अब ये मून या जो डार्क टाइम है, इस टाइम में ये एक मैसेज फिर से जाएगा आपके पाइपीनियल ग्लैंड पे। उसमें क्या होगा कि अब सीरोटोनिन के अपोजिट मेलेटोनिन सिक्रीट होना और उसका कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मेलेटोनिन के लेवल बढ़ता जाता है आपको एक अच्छी नींद आती है, एक बढ़िया सुकून वाली नींद आती है। तो मेरे ख्याल से दिन में यानी जो सर्केडियन साइकिल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्केडियन साइकिल कैसे कंट्रोल करता है पीनियल, ये तो स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। तो ये क्या है? पिनियल ग्लैंड इज वन ऑफ द न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रेटरी सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन, मतलब कि ये न्यूरो एंडोक्राइन, जैसी बात है, ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी ब्रेन का ही पार्ट है। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रेटरी ऑर्गन में से एक है। ठीक, सो इन विच कैपिलरीज आर मोस्टली परमिएबल टू सॉल्यूट्स इन ब्लड, यानी सीधे सीधे यहाँ पे हार्मोन बना और ब्लड के थ्रू फिर ये आगे बढ़ा और अपना काम करता है। ओके, अब मेलेटोनिन के कुछ स्पेशल फंक्शंस। मेलेटोनिन हैज वेरियस फंक्शंस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि मैसेज पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और ये आपने पीछे फिगर से समझ लिया कि डार्क और लाइट से कंट्रोल होता है, यानी दिन और रात की जो लाइट्स के परसेप्शंस आईज के थ्रू, आंखों के थ्रू जो ब्रेन पे जाता है उसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स इन रेटिना डिटेक्ट लाइट्स एंड सेंड द सिग्नल। कहाँ पे सिग्नल सेंड करेंगे? अब ये चीज आपको जितने भी वो है क्या बोलते हैं CSIR के स्टूडेंट्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बी सेक्शन में इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी बनेंगे बी सेक्शन में बनेंगे। ठीक है, यहाँ से सी सेक्शन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जो लाइट रिसीव हुई तो नर्व सेल्स जो कि ऑप्टिक नर्व सेल्स होंगे, रेटिना में प्रेजेंट होंगी, वो सिग्नल को सेंड करता है कहाँ पे? सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, SCN सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस पे सेंड करता है। जो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं? अब ये डे और नाइट साइकिल को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते रहते हैं, सिंक्रोनाइजिंग द SCN टू द डे नाइट साइकिल। इसी तरह से nerve fiber then relay the daylight information from SCN to the paraventricular nuclei that is PVN। तो ये जैसे ये लाइट है, लाइट रिसीव हुई तो कहाँ गई? SCN, ब्रेन के उस पार्ट में जहाँ पे SCN है। फिर ये कहाँ गए? तो ये गए PVN पे। ठीक है, एंड देन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, वाया सिंपैथेटिक सिस्टम।
टू द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। समझ में आ रहा है? अब यहां से होते हुए फाइनली ये कहाँ चला जाएगा? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से होते हुए पहुंचेगा पीनियल पे। कहाँ पे? फाइनली पीनियल पे। और पीनियल पे मैसेज पहुंचते ही यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से जो अभी तक मेलेटोनिन नाइट की कंडीशन में आ रहा था, ये हो जाएगा स्टॉप और डेराइव होके यहाँ से निकलने लगेगा सीरोटोनिन। अब सीरोटोनिन जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नींद खुलती जाएगी और आप जाग जाएंगे। तो ये तो हो गया दिन के समय। रात के समय इसका उल्टा होता है और मेलेटोनिन बनता है। बाकी प्रोसेस यहाँ पे दिखाई है कि ये आपकी है आंखें। यहाँ पे अगर लाइट रिसीव होता है तो आपको पता है पहले सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस पे मैसेज जाएगा और वहां से पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस पे और फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये फाइनली ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के थ्रू होते हुए पहुंच जाएगा कहां पर? पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड पे आपको पता है कि अब यहाँ दिन के समय सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पाथवे बना हुआ है। जितने भी CSIR के स्टूडेंट हैं इस पाथवे को जरूर याद रखेंगे। आंखों से कहाँ पे? SCN, SCN से कहाँ? PVN, PVN से कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के थ्रू तब जाके जाता है पीनियल। और ये पाथवे ना ऐसे बना के देता है, जैसे प्लांट के फोटोसिंथेसिस में भी ऐसे पाथवे बना देता है। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन सा इसमें से एक्यूरेट है। तो बी सेक्शन में ये बहुत आसानी से पूछा जाता है और आपको परेशान करके फंसाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, वही डेरिवेशन पाथवे दिया है कि मतलब कैसे दिन और रात के समय चीज़ें बदल जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक बायोसिंथेटिक पाथवे कह सकते हैं। जैसे ट्रिप्टोफैन है तो अब TPH के प्रेजेंस में ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो गया 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में, यानी 5 HTP में। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम 5 HTP डिकार्बोक्सिलिक एंजाइम, दिस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कंपाउंड दैट इज 5 डाइहाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जब अगर लाइट की कंडीशन है तो सीरोटोनिन बढ़ता रहेगा, नींद आ जाएगी। लेकिन अगर डार्क कंडीशन आती है अगेन अब ये सीरोटोनिन कन्वर्ट हो जाता है NAS में। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ AANAT। अब ये जो NAS मॉलिक्यूल है यही प्रिकर्सर है मेलेटोनिन के लिए। तो फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ HIOMT एंजाइम द NAS मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू मेलेटोनिन और अब आपको नींद आएगी। तो इस तरह से स्लीप एंड अवेक साइकिल रेगुलेट होती है। मेरे ख्याल से ये पाथवे आपको याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। इसको भी याद करना है बी सेक्शन के लिए। मस्त होके पढ़िए, जहां भी दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। और अगर पसंद आ गया हो तो शेयर जरूर कर देना कुछ और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।